महर्षि दयानंद की। ऐसे जय नहीं हो सकती, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। वैसे मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़ी ताकत लगा करके आए हैं, किंतु उसके बावजूद भी अभी आर्यों का जोश कम नहीं है। कोई मूल्यांकन करे। नंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, भारत माता की। समवेत आर्यजन मंच पर विराजमान हमारे इस पूरे सम्मेलन की स्वागताध्यक्ष और जोधपुर शहर की यशस्वी विधायक हमारी बहन मनीषा पवार जी, आज हमने और आपने कल जिस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का शुभारंभ किया था, आज दूसरे दिन में सुबह से लेकर अभी लगभग 7:45 बजने जा रहे हैं। हम निरंतर आज पूरे दिन आर्य महासम्मेलन ही कर रहे हैं। दोपहर तक आपने देखा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विद्वानों के विचार, उनके व्याख्यान हुए और उसके बाद हम सभी लोग अपने हाथों में ओम के झंडे लेकर, अपने सिर के ऊपर केसरिया पगड़ी सजाकर और दिल में अरमान लेकर के कि इस पूरे जोधपुर नगर को और इस आकाश को हम महर्षि दयानंद के जयकारों से गुंजा करके दिखाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम निकले और आज मैं इस बात को कह करके बहुत अंदर से अभिभूत हूँ कि आज हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला। 1992 में स्वर्गीय श्री राम सिंह आर्य और उनके सभी साथियों ने आर्यवीर दल जोधपुर, आर्यवीर दल राजस्थान ने मिलकर के राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन किया था और उस सम्मेलन की स्मृतियां उस समय के साक्षी जितने भी आर्यवीर हैं, जितने जोधपुर नगर के लोग हैं, वो आज भी उस बात को याद करते हैं कि ऐसा सम्मेलन दोबारा नहीं हुआ। किंतु आज जिस तरीके से कल और आज में सम्मेलन हुए, उससे अधिक प्रभावशाली आपकी शोभा यात्रा इस जोधपुर नगर के ऐतिहासिक नगर के बाजारों से होकर के गुजरी। मुझे बार बार लोग, हमारे साथी आकर के सूचना देते रहे कि स्वामी जी अभी जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर पिछला सिरा है, और उस समय हम लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। जो भी हो, आप सब लोग आगे पीछे घूमते रहे। मैं और मेरे सभी साथी, आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी जो मंत्री हैं हमारी सभा के, आदरणीय श्री किरणजीत सिंह सिंधु जो हमारे इस पूरे सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे सभी सन्यासी वृंद, राजस्थान सभा के प्रधान श्री विरजानंद जी और मंत्री कमलेश कुमार शर्मा जी, इनके साथ स्वामी यजमनी जी और जो फोर फ्रंट पर जो लोग थे, वो यहाँ से चलने के बाद अभी उन्होंने अपने पैर मोड़े और बहुत साहस का परिचय दिया। बड़ी उम्र के हमारे साधु सन्यासी भी मैं देखता था, उनके अंदर इतनी उमंग थी, उनके पैरों में इतनी गति पैदा हो रही थी कि नारे सुन करके वे लोग भी भूल गए कि हमारी उम्र ज्यादा है, थकान शरीर में आ जाएगी, किंतु किसी बात की परवाह किए बिना पूरे नगर को हम और आप सभी लोगों ने गुंजा दिया। जोधपुर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या सैलाब उमड़ रहा है। लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों ने पूरी शोभा यात्रा में भाग लिया और उसके अंदर नौजवानों का जो जोश था वो सबसे अतिरिक्त दिखाई देता था। सिर के ऊपर सजी हुई पगड़ियां केवल युवकों के सिर पर नहीं, हमारी बहनों के सिर के ऊपर भी जो सज रही थी, वो वास्तव में इस देश की उस महारानी लक्ष्मीबाई की याद करा रही थी, जिन्होंने अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह से काट करके इस देश के अंदर एक नया इतिहास रचा था। 32 फुट ऊंचे किले से अपने मुंह में घोड़े की लगाम पकड़कर अपनी कमर के ऊपर अपने गोद लिए बेटे को बांध करके जब उसने छलांग लगाई तो नीचे हजारों जो अंग्रेजों के सिपाही थे उनको गाजर मूली की तरह से काटती चली गई वो भारत की रानी। आज ऐसा ही मैं देख रहा था कि उसमें वातावरण हमारी बहनों के बाद दिख रहा था। और उसमें यदि मैं ये कहूँ, 2 हमारी बहनों ने आज रिकॉर्ड रखा पूरी लगभग 6, 7, 8 किलोमीटर की शोभा यात्रा में, और लगभग 4 घंटे, पौने 4 घंटे की इस यात्रा में हिमांशी जो आर्य वीरांगना दल की यहाँ पर संयोजक हैं,
और बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय संयोजक बहन प्रवेश आर्या, इन दोनों को मैंने देखा एक बार घोड़े पे बैठने के बाद ये दोबारा उन्होंने घोड़ा बदला नहीं और अपने हाथ में ओम का ध्वज लेकर के आकाश में उसको फहराते हुए और बड़े जोश के साथ कभी कभी हाथ में अपने तलवार भी हवा में फेंकते हुए जिस जोश खरोश के साथ हमारी ये बहनें लीड कर रही थी यात्रा को, वास्तव में उससे मैं महसूस कर रहा था कि आर्यों का जज्बा, आर्यों का जोश आज भी वही है जो कभी हिंदी आंदोलन और हैदराबाद आंदोलन और अनेक आंदोलनों में हम देख चुके हैं। इसलिए सभी आर्य महानुभावों को, दूर दूर से देश के लगभग 20-22 प्रदेशों के प्रतिनिधि अधिकारी यहाँ पर विद्यमान हैं। जोधपुर और जोधपुर के चारों तरफ, चाहे वो जालौर है, बालोतरा है, चाहे शिवगंज है, चाहे पाली है, चाहे मेड़ता सिटी है, चाहे बाड़मेर है, और उसके आगे निकल जाएंगे तो चाहे अजमेर है, ब्यावर है, जयपुर है, कोटा है, अलवर है, भरतपुर है, राजस्थान का कोई जिला नहीं बचा है जहाँ से यहाँ पर लोग नहीं आए। और हमारे इस जोधपुर नगर के हजारों आर्य बहनें, आर्य वीर और सब लोग इस यात्रा में शामिल हुए। आप लोगों के इस उत्साहपूर्वक, इस जोशीले और एक सार्थक और एक प्रेरणा देने वाली शोभा यात्रा के लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं, साधुवाद आपका करना चाहता हूं और आपको इस सफलतम शोभा यात्रा की बधाई देना चाहता हूं। और इसके अंदर सबसे अधिक जो व्यवस्था करने वाले हमारे साथी थे, आर्य वीर दल के सारे पदाधिकारी, हमारे वो जुझारू नौजवान जो वर्षों से स्वर्गीय मदन सिंह आर्य जी से प्रेरणा लेकर, स्वर्गीय राम सिंह आर्य जी से प्रेरणा लेकर जोधपुर के अंदर एक विशेष किस्म का आर्य वीर दल पूरे देश के आर्य वीर दलों से अलग है। आज नौजवानों के आपने वहां पर कर्तव्य देखे, व्यायाम प्रदर्शन देखे, कितना शानदार वो प्रदर्शन उनका था। जब वो कर रहे थे तो देखने वाले खुद महसूस कर रहे थे। हमारे एक नौजवान को मैंने देखा, जब वो जिम्नास्टिक की डाई मार रहे थे नौजवान, तो उससे रुका नहीं गया, उसने भी उछल करके एक बार डाई मारने की कोशिश की तो आर्य वीरों ने उसको मुश्किल से पकड़ा, नहीं तो वो शायद सड़क पर भी गिर सकता था, उसका अभ्यास नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कर वो रहे थे और प्रेरित हम सब लोग हो रहे थे, पूरा नगर हो रहा था, जोधपुर हो रहा था। इसलिए आज इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा से हम सब लोग, मैं ये मानता हूं कि हमारे 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे ओजपूर्ण, जोशपूर्ण और प्रेरणादायक जो कार्यक्रम रहा वो आज की शोभा यात्रा थी। और उस शोभा यात्रा के लिए पुनः आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार करता हूं। हम लोगों को अभी तैयार होना है, थोड़ा समय मिलेगा और आज आपको केवल मनोरंजन और आनंद के लिए आपको बहुत सारे हमारे साथियों के गीत सुनने को मिलेंगे। 10 ऐसे कवि और गीत गाने वाले उपदेशक, भजनोपदेशक हमारे मध्य में हैं। आज की शाम ऋषि दयानंद के नाम, और वो आपको बहुत ही शानदार गीत सुना करके जितनी थकान दिन में आई है उसको, वो आपकी थकान को समाप्त करके, और जब आप जाएंगे अपने निवास पर जहां आपको सोना है, जहां ठहर रहे हैं, तो इतनी बढ़िया नींद आएगी कि आपको सुबह तक जितना कुछ थकान है वो उस नींद के कारण से फिर आप फ्रेश होकर के उठेंगे। और कल सुबह फिर से हम 6 बजे से अपने कार्यक्रम में आकर के सम्मिलित हो जाएंगे। कल का सुबह का एक बहुत शानदार सम्मेलन, जो भावी कार्यक्रम से जुड़ा सम्मेलन है, वो होना है। हमारे कई बहुत अच्छे महत्वपूर्ण विद्वान अभी बचे हैं जिनको उसमें बोलना है, और उसमें आपके लिए एक विजन पेपर, भावी कार्यक्रम का मैनिफेस्टो आपके सामने प्रस्तुत करना है। 3 दिन के कार्यक्रमों में जो कुछ हमने यहाँ पर विचार रखे हैं उनका निष्कर्ष निकाल कर एक प्रस्ताव के रूप में, एक ऐसी प्रस्तावना जो भावी कार्यक्रम का रूप बनेगी, उसको हम कल रखेंगे। आप लोग उसको पारित करेंगे और उसके बाद दोपहर बाद का और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे बीच में है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी कल दोपहर बाद हमारे बीच में पधारेंगे। ये राजनीतिक परिस्थितियां हो जाती हैं जिनके कारण से कई बार कार्यक्रम बदल जाते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। उन्होंने बड़े सहर्ष हमको समय दिया है, हम बहुत प्रसन्न हैं कि उनके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा है। यहाँ के प्रशासन ने
यहाँ के सभी प्रमुख लोगों ने, बहन मनीषा पवार जी, हमारे साथी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री सुनील परिहार जी और उनके बहुत सारे अन्य साथियों के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग इस हमारे पूरे सम्मेलन को प्राप्त हुआ है। आपने देखा कहीं भी कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि पूरा प्रशासन आपके इस कार्यक्रम के अंदर सहभागिता अपनी निभा रहा है। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो इसी नगर के विधायक भी हैं, यहीं से विधायक बनकर के राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए कल के प्रोग्राम भी उतने ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात कह करके मैं मनीषा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द आपके सबके धन्यवाद के लिए कहें कि हम अपने साथियों को कई बार ये आभास हो जाता है, क्योंकि अनेक कार्य दिमाग में रहते हैं या बैठे बैठे तो कई चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, कई महत्वपूर्ण साथियों का सम्मान भी छूट जाता है। मैं उन सभी साथियों से क्षमा मांगते हुए निवेदन करूंगा, आज शाम को भी कुछ साथी जो छूटे हैं जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, और कल सुबह भी किसी भी साथी को ये नहीं सोचना कि कोई उनको जानबूझ करके उनकी उपेक्षा हुई है, ये भूल से कहीं हो जाता है। किंतु हम सब साथियों का सम्मान भी करेंगे और जोधपुर के सम्मेलन का जो एक प्रतीक चिन्ह है, जो एक आपको हम दे रहे हैं स्मृति चिन्ह मोमेंटो, वो आपको भेंट करेंगे और उसको लेकर के आप अपने घरों को लौटेंगे। और जब जब भी उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो आपके सामने 3 दिन के इस महासम्मेलन की एक वीडियो, एक रील, एक फिल्म आपके सामने आएगी कि हमने तो अद्भुत नजारा देखा। और जोधपुर के अंदर जिस ढंग का आर्यों का मेला वहां पर भरा, वास्तव में आज प्रत्येक यहाँ पर आने वाला आर्य उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है। इसलिए सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, मैंने कहा भी था जिन जिन प्रदेशों से साथी आए हुए हैं वो अपने जो भी वहाँ के अधिकारी हैं वो उनके नाम हमको दे दें, हम भी अपनी बुद्धि से जो भी नाम हमें ध्यान है उन सबको लिखेंगे। फिर भी कोई छूटा हुआ हो तो वो उनका नाम दे। हम आज शाम के सम्मेलन में भी चाहेंगे कि कुछ लोगों का सम्मान हो जाए और कल भी हम सम्मान करेंगे। और दोपहर के सम्मेलन के साथ साथ ही बहुत सारे और लोगों का भी सम्मान होगा जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। आर्य वीर दल के नौजवान पिछले 2 महीने से लगभग समय हो गया है, गर्मी के इस मौसम में उन्होंने दिन और रात एक करके जो मेहनत की है उसका परिणाम कल और आज के कार्यक्रमों से हम सब लोग देख रहे हैं। मैं अपने सभी आर्यजनों से बीच बीच में पूछता हूँ, लोग कहते हैं जी बाहर जाने के बाद आदमी घर जैसी अगर सुविधाएं तलाश करे तो उसकी ये गलती है, किंतु जो कुछ प्रबंध हम यहाँ देखते हैं हमें सब लोगों को बेहद संतुष्टि है। हम आनंदित हैं, भोजन की व्यवस्था से लेकर के आवास की व्यवस्थाओं में और सब चीजों में, कार्यक्रम में सब लोगों के दिल में ये है कि वास्तव में यहाँ के साथियों ने, आर्य वीर दल ने, यहाँ के आर्यों ने कोई अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ रखी। फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती तो रहा ही करती हैं। उन सभी गलतियों की जिम्मेदारी इस सम्मेलन का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने ऊपर लूंगा। यहाँ के साथियों की किसी की कोई गलती यहाँ पर नहीं निकाल सकता। अगर कहीं भूल हो भी जाएगी तो मैं ये मानूंगा कि ये कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई जो मैं उनको संभाल नहीं पाया। तो आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद।